Here we are back with our new podcast, which will be featuring Mr. Priyadarshi. Hello, sir. How are you? Okay. Yeah, How thank are you you? very much. I'm fine. You should be knowing that our topic of today's is belief in God. So let's begin. Been a long time, like we usually, caught up so late. लास्ट बार तो हम कॉलेज में ही वो यूथ फेस्ट में ही हम Hmm. साथ में थे। इसके बाद फिर यूथ फेस्ट खत्म, कॉलेज खत्म, फिर जॉब, ये बिजी होना, तुम्हारा भी मेरा भी। तो अब वो दिन तो काफी मिस करता हूँ, लेकिन कोई नहीं, वी विल रिवाइव दोज डेज बैक वेरी सुन। तो काफी So दिनों बाद मिलना हुआ। hope to meet soon because of the rising cases again in Bangalore also, in Chandigarh also. The topic, which is belief in God. So first of all, I would like to know from you that how would you relate yourself, like how you can say that how you believe in God or you just mante bhi ho ki nahi? How do you relate yourself? Believe or you do pujas and all, like it's your belief in yourself or something, like how would you respond, like मतलब कैसे आप फील करते हो, विजुलाइज कैसे करते हो? तो वेरी फर्स्ट थिंग, आई नेवर सेड दैट आई बिलीव्ड इन गॉड, but This is one of the but controversial there topic that I want to but get to. but this is very subtle topic. I Hmm. mean, when I'm saying that I'm believing in God or I don't believe in God, Hmm. तो इसका लिटरल मीनिंग तो आम भाषा में तो लोग गलत ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो डेफिनेशन है, हम बचपन से जो डेफिनेशन देखते आ रहे हैं गॉड की, उसके हिसाब से तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो हाउ कैन आई रिलेट माई सेल्फ इन गॉड? सो if you are relating to anything, Hmm. the reason why you are relating anything, that is God, ठीक है? If you are Reason relating why. to the reason why you are relating, relate करने की जरूरत क्या पड़ गई, ठीक है? तो जो जरूरत पड़ गई रिलेट करने की, वही गॉड है, ठीक है? तो आप गॉड में बिलीव करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, वी ऑलवेज वांट समथिंग, ठीक है? ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। वी ऑलवेज हैव समथिंग, हम हमें सारी चीजें मिल जाए, ठीक है, फिर भी हमें लगेगा कि कुछ रह गया और वी विल थ्राइव फॉर दैट। तो हमें, तो जो चीज नेवर एंडिंग है उसको एंड करना, दैट इज गॉड। मतलब जहाँ पे ये चीज खत्म हो जाए, दैट इज गॉड। तो इसको एज ए कोई एंटिटी Very. या कोई पर्टिकुलर थिंग तो है नहीं कि हाँ ये ग्लास ऐसे उठाया, इसको मैं बिलीव कर रहा हूँ, तो ऐसे चीज तो है नहीं। ना तो कोई एंटिटी है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? Okay, like it was really, something different that you meant. Like for me, it's just like, believing in. I never, usually do prayers and all. Like मेरे घर में बहुत सारे prayers and all. ऐसे I belong to my hometown and we are Brahmins and usually तो prayers and all. I पहली never, चीज तो मतलब मैं यही है कभी कि हाँ, पहली चीज तो यही है कि प्रेयर का और गॉड से क्या रिलेशन है, पहले यही पहले like you समझो, ठीक है? usually do prayers to मतलब भगवान से प्रार्थना करते हो, like what do you mean, like in terms of yourself, like you pray. देखो, पहले तो प्रेयर जो चीज है, ठीक है, Hmm. उसका और गॉड से Hmm. कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन है? प्रेयर तो हम पेरेंट्स से भी करते हैं, जैसे हाँ. बच्चे होते हैं तो हम Hmm. उनसे
हमें कुछ खिलौने चाहिए होते हैं तो हम प्रे करते हैं कि हमें वो दिला दो. तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट योर पेरेंट्स आर योर गॉड. Right. ठीक है. फिर इसी तरीके से कोई चीज चाहिए होती है तो जो हम, एक होता है ना, पेरेंट के अलावा, फैमिली के अलावा, एक जो होता है जिसे हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, तो हम प्रे करते हैं, तो उस समय वो गॉड हो जाता है. ठीक है. तो ऐसा कुछ कोई ऑफिस है नहीं कि मतलब यहाँ आप ऐसे पर्टिकुलर नहीं देखते हो कि just like supernatural anything power is there and we are praying like we pray. आप ऐसे मतलब भाई जहाँ पर्सपेक्टिव पे से सुपर लग गया ना, जहाँ पे हाँ सुपर लग गया, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है. ठीक है. साइन टर्म्स ऑफ साइंस, दिस इज कॉल्ड सूडो साइंस. वो बस थ्योरी में एग्जिस्ट करता है. रही बात I सुपर never tried, नेचुरल, मुझे नहीं रही पता बात इतना. नेचर की, रही बात नेचर की, तो अब नेचर रहे या सुपर नेचर रहे या माइनर नेचर रहे, है तो नेचर ही ना वो. ये बात तो है. राइट. मीडियम नेचर है, सुपर नेचर है, मिनी नेचर है तो वो नेचर ही या नेचर के से अलग हो गया. तो सुपर नेचुरल पावर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी नेचुरल पावर में ही है ना. जैसे मान लो कि हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, इंसान चलता है, ये हो गया नेचुरल, ये हो गया नेचर. एक हो गया इंसान उड़ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, ये Just like नेचुरल भी movies. नहीं है, तो हम इसे हाँ. क्या बोलेंगे, सुपर नेचुरल. ठीक है. तो हम इसे सुपर नेचुरल बोल रहे हैं कि इंसान उड़ रहा है. ठीक है. जो चीज होती नहीं है. मैंने अभी क्या बोला, सुपर नेचुरल, जहाँ सुपर लग गया वो तो होती नहीं है, वो तो थ्योरी में एग्जिस्ट करती है. तो इंसान उड़ रहा है, ये हो गया सुपर नेचुरल. तो ये तो प्रैक्टिकली होता नहीं है, ये तो थ्योरी में एग्जिस्ट करता है. और हर चीज नेचर में ही आती है. अगर इंसान उड़ने भी लग जाए तो वो नेचर से अलग थोड़े ना हो जाएगा, वो तो रहेगा नेचर में ही ना. तो सुपर नेचुरल जैसी कोई चीज नहीं होती. ठीक है. Moving to the next question, like, is there any reason to believe in God like people usually do? And what is the importance of this in today's life? Like, if you believe in something, what is its importance? And the question is there any reason to believe? Like, we should believe or not? What? How do you tell in your तो ये जो opinion? क्वेश्चन है, रीजन टू बिलीव इन गॉड, Hmm. इसको सही करना पड़ेगा. द रीजन वाई यू वांट टू बिलीव, दैट इज गॉड. ठीक है. जैसे गॉड को बिलीव करने के लिए रीजन की क्या जरूरत पड़ेगी. ठीक है. रीजन हमें चाहिए, वही गॉड है. हमें क्यों रीजन चाहिए, हमें किसी चीज की रीजन क्यों चाहिए. क्योंकि जैसे हमें कोई चाहिए चीज, that thing कोई, we want. अब जैसे बारिश हो रही, तो ये Hmm. बारिश होने का रीजन हमें क्यों चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता I have no idea. है? बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ. एक रीजन तो ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है. द टर्म क्यूरियोसिटी. ठीक है. ये जो चीज है ना, क्यूरियोसिटी, ये इवोल्यूशन में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करा. अगर एंथ्रोपोलॉजी उठा के पढ़ोगे तो क्यूरोसिटी वाज द थिंग जो होमोसेपियंस को बाकी स्पीसीज, जो और भी स्पीसीज एग्जिस्ट करते थे ह्यूमन के, जैसे नियंदरथालियंसिस, ठीक है, और भी काफी सारे स्पीसीज थे, जिनमें से 15-16 ह्यूमन के स्पीसीज हमें अभी तक फाउंड करे गए. आई गेस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट, बट अराउंड लाइक 12 to 15 स्पीसीज अभी फाइंड करे गए हैं, और भी फाइंड हो सकते हैं नियर फ्यूचर. तो सारे स्पीसीज में होमोसेपियन ही सरवाइव कर पाया. इसका सबसे बड़ा रीजन था क्यूरियोसिटी. ठीक है. तो एक तो हम Something क्यूरियस होते new हैं, I just got to एक तो learn. हम क्यूरियस होते हैं ना. Hmm. तो बारिश हो रही है, क्यों हो रही है,
हमें जानने की क्यों जरूरत है? एक तो कह सकते हो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी हम जान जाएंगे तो फिर सेटिस्फैक्शन आता है, नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज क्यों बढ़ती है? वो हमें क्यों नॉलेज बढ़ाना है? अगेन क्यूरियोसिटी, सेटिस्फैक्शन, घूम फिर के सारी चीज फंडामेंटल पे आओगे तो हमारे अंदर है ना ये क्वेश्चन करने की, तुम कह सकते हो कि क्वेश्चन करने की एक टेंडेंसी रहती है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो फंडामेंटल लेवल पे जाओगे, ठीक है, तो वो चीज नेवर एंडिंग है, ठीक है। तो रीजन व्हाई यू वांट टू बिलीव इन गॉड, तो जो हम चीज बिलीव कर रहे हैं ना, जिस रीजन के कारण, वो गॉड के कारण ही कर रहे हैं। तो गॉड को ऐसे कोई जरूरत है नहीं कि हाँ उनको बिलीव करने के लिए कोई रीजन चाहिए होगा, मत करो, स्टिल यू आर बिलीव इन गॉड। Or ठीक है, what do you say that people usually, they just say that they believe in God but not religion? How can you say, like, people usually do पहली not? बात की गॉड का रिलीजन में तो कोई रिलेशन Hmm. है नहीं, Hmm. वो तो हमने नाम दे रखा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बोल रही है एक्स, दूसरी कम्युनिटी बोल रही है वाई, तीसरी बोल रही है जेड। नाम किसने दिया? हमें लोग नहीं दिया। किसने दिया? हाँ, कहीं से आधार कार्ड तो हमें मिला नहीं था जो नाम पता लग जाएगा। हम्म। किसी ने बुक लिखी है, उसी एक में और नाम क्वेश्चन था। ऐड करना था मुझे कि गॉड ही नाम क्यों? अरे गॉड का उल्टा भी कर दो, डॉग कर दो, क्या फर्क हाँ, पड़ता है? नहीं कोई ठीक फर्क है, नहीं पड़ता। आई वाज जस्ट आस्किंग यू, किडिंग यू। क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ना हमें फर्क आप पड़ने वाला है, ना आप गॉड को फर्क पड़ने वाला आपसे इसलिए ये दिस थीम इसलिए रखा है क्योंकि आप सच में बिलीव नहीं करते, इसलिए आपसे जानना बहुत जरूरी है कि आप है। कैसे नहीं, रिलेट करते हो, हाउ यू सी। मैंने, देखो मैंने ना तो ये बोला कि मैं बिलीव करता हूँ, ना मैंने ये बोला कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। और और मेरे बिलीव करने ना करने से कुछ होने वाला नहीं, जो चीज है वो है। अब जो चीज, अब जैसे तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हें बिलीव करने की जरूरत है कि हवा है, बिलीव नहीं, करो ना करो क्या ही फर्क पड़ेगा। फील कर सकते हैं। कोई कोई एक्स वाई जेड मटेरियल ले लो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, एक नया एलिमेंट ढूंढ लो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या एज्यूम कर लो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिलहाल या फ्यूचर में। तुम उसमें बिलीव करो ना करो, उस मटेरियल को क्या फर्क पड़ने वाला है? वो एग्जिस्टेंट में है तो भी उस मटेरियल का कुछ होने जाना नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं भी है, हाइपोथेटिकल है, तो भी उसका कुछ होने वाला नहीं। तो हमारे बिलीव करने ना करने से कुछ होगा नहीं, ये बात तो ठीक है। है। जो काइंड ऑफ चीज यू कैन से। जहां पे है वो वहीं पे रहने वाली है, ठीक है। वो मटेरियल अगर एग्जिस्टेंस में है तो वो वहीं पे रहने वाली है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, हाइपोथेटिकल, वो वहीं पे रहने वाली है। तो हमारे बिलीव करने ना करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ज्यादा से So it's ज्यादा just like delusion, you can say अगर that the belief in God is delusion. ये वही, इसका आंसर दे दिया मैंने पहले। Hmm. जैसे the reason why you are believing or reason why you are not believing is God। तो डिल्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं, ठीक है। तो आप कोई ऐसे सिस्टम को देखते हो कि देयर, मतलब गॉड को कैसे, मतलब ऐसे भी देखते हो कि जस्ट लाइक हायर पावर, कि मतलब नहीं, और यू जस्ट सी लाइक दिस कि बिलीव इज द पावर? हायर पावर से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय जो हायर? मुझे मुझे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग विच इज नॉट इन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है वो पावर की, मतलब इट्स जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच ह्यूमन कांट डू।
तो वही चीज हो गई ना, विद द थिंग्स विच ह्यूमन कांट डू, तो वो हम उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करना था, तो हम गॉड से रिलेट कर देते हैं। कोई लोग कुछ किसी और चीज से रिलेट कर देते हैं, किसी ना किसी चीज से रिलेट कर ही देते हैं, ठीक है। तो हम रिलेट कर रहे हैं ना, हम्म, अब वो एक्चुअल में रिलेटेड है नहीं है, वो वो भी नेचर में ही आएगा अगेन, ठीक है। तो ऐसे हम्म, समझना पड़ेगा कि ये पूरा नेचर है, ठीक है। हम्म, पूरे नेचर में सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, ठीक है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, हैबिटेबल जोन है, ये सारी चीजें हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारी जितनी लिमिट है हम उतना ही कर पाएंगे ना, और हम अपने लिमिट से बाहर तो कोई भी चीज जा नहीं सकता, ठीक है। तो वो जो I लिमिट के want बाहर question. वाली चीजें हैं, वो हम्म, भी लिमिट के बाहर वाली चीजें हैं, वो भी तो किसी न किसी चीज से रिलेट करना ही था ना। तो उसको तुम गॉड से रिलेट कर लो, उसको तुम किसी और चीज से रिलेट कर लो, उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। एक वो और सबकी क्वेश्चन था। अपनी अपनी क्या। एक रिसेंटली ये था कि देयर वाज वन एस्ट्रोलॉजर, लाइक एस्ट्रोलॉजर, हम्म। एंड उन्होंने ऐसे ऐसे बातें बताई, लाइक राशि एंड ऑल करके, रिसेंटली, दिस वन डे बिफोर, 1 2 days before, हम्म। he said that something which we were not, like my father knows, only knows my father, एंड उन्होंने कभी भी हम्म। उनको नहीं बताया, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोले कि अच्छा आपको ये लिखा था, देयर वाज समथिंग दिस 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 दिस, है ना, हम्म। इन आर, लाइक डालेंस एंड ऑल। नो, उन्होंने ऐसा कुछ बात बोला जो कि पापा को ही सिर्फ पता था और किसको नहीं पता था, और उनको, मतलब उन्होंने ऐसा एग्जैक्ट बोला जो कि सच में सेम था। हाउ इट कैन हम्म। बी पॉसिबल, लाइक कैसे हो सकता है, मतलब डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और दिस राशि काइंड ऑफ slightly you believe, partially you can say, like, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, hmm. ये सूडो साइंस है। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के विकिपीडिया पेज पे लिखा है, आई गेस, नॉट 100% श्योर। तो मैंने मतलब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, पढ़ा था कि बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुराने समय से चले थे, बहुत सालों सालों पहले से चला आ रहा हाँ है। वो तो काफी हाँ, एंसेंट है। तो वो देखो क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये बिजनेस है। पुराने लोग भी बिजनेस करते थे, हम्म, ठीक है। और ये सूडो साइंस, सूडो लाइक साइंस उन्होंने का कुछ मतलब। पैटर्न वूटर्न देखा, और उस पैटर्न से पापा के राशि से मेरा भी राशि देखा गया, और उन्होंने एकदम सच बोला जो कि was really something, एंड दो तीन और एस्ट्रोलॉजी ने ऐसा बताया था। अरे एस्ट्रोलॉजी जो टॉपिक है ना, हम्म, एक टर्म है, उस टर्म का मेरे को ध्यान में अभी नहीं आ रहा। वो टर्म क्या बोलते हैं, वो जो टर्म है ना, उसका मतलब ये होता है कि दैट विल बी ट्रू फॉर एवरीवन। वो एक जेनरिक मीनिंग रखता है, कैरी करता है, ठीक है। वो हर इंसान पे ट्रू आएगा, हर कंडीशन में ट्रू आता है, ठीक है। उसके इवेंट्स हमेशा ट्रू रिजल्ट्स देंगे। फॉर हम्म, एग्जाम्पल कि दिस मॉर्निंग यू विल फील वेरी डिलाइटफुल, दिस हम्म, डे यू विल फील पॉजिटिव, हम्म, ठीक है। ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं ना, जो कि अब जैसे दिन में तुम्हारे पास 1000 बुरी चीजें हो जाए, कुछ इवेंट होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, तो दिमाग वहां पे रिलेट कर जाएगा। तो वी विल से कि अच्छा, ये तो सही लिखा था, ये तो सच हो गया, ठीक है। तुमका देखना कभी कभी नहीं भी रिलेट करता है, ठीक है। डेली बैठ के मतलब क्रॉस चेक करो। 100% दे आर नॉट राइट, ऑब्वियसली हाँ, वो दे सक्सेस दे रेट आर ज्यादा जस्ट, होता है, उसकी सक्सेस रेट ज्यादा है बस, नॉट हंड्रेड ये बात, परसेंट बट हाँ, मोर लाइक 60%, 70%, ठीक somehow है। I slightly, I just, हाँ, तो मुझे भी वो जेनरिक पर्सनल, होता है। तुम एक चीज करना, जो एक राशि उठा लो, जैसे 28 है, ठीक है,
एरिस या राइस जो भी बोल दो, Aries. ठीक है। उस उस सारे सेंटेंसेस पैराग्राफ को तुम चेप दो कन्या राशि में, कन्या राशि वाली सेंटेंस चेप दो दूसरे राशि में, वो तब भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो जेनरिक है ना, वो उसका ट्रू आना ही है। और पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस है, ठीक है। कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन को हमने ट्रैक किया, उसको हमने रिलेट किया, फिगर दिया हमने, ठीक है। बंदर पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तारे ऐसे बने, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एनालॉजी, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन का एग्जांपल नहीं ले रहा, ठीक है। कोई एक तारा है जिसकी डिजाइन ऐसे है जैसे लग रहा है कि बंदर पेड़ पे चढ़ा है, ठीक है। अब It's इससे just like coincidence, उस just a coincidence. Like, उस स्टार का और इससे क्या ही कनेक्शन हो गया। बट हमने ये हमारे समझने के लिए, फॉर आर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने ये करी। फिर वो चीज धीरे धीरे बिजनेस में, हर चीज बिजनेस में बन गई है आज के डेट। एस्ट्रोलॉजी इज बिजनेस, ये जो पूजा पाठ बोले, दिस इज ऑल्सो बिजनेस। रिलीजन नाउ डेज इज ऑल्सो बिजनेस, ठीक है। वी डोंट, देखो रिलीजन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, जल्दी समझ नहीं आती, ठीक है, हर लोगों को। तो इसको सिंपल वे में समझने के लिए रिलीजन था, कि सिंपल टर्म्स में वो लोग समझ जाएंगे। उनको फिगर दिया गया, अलग अलग रिलीजन में किसी में फिगर दिया गया कि ये देखो ये ऐसे दिखते हैं, हाथ पैर वही ऐसे लगता है इंसान है, ठीक है। किसी रिलीजन में एक एंटिटी है, किसी में कुछ है ही नहीं, वो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हमने उसको रिलीजन दिया था कि कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। लेकिन वो क्या हुआ कि इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बिजनेस बन गया। it just came out to something different. Like people, यस। ये ऐसा चीज हो गया ना, एक आदमी कुछ और चीज को देखता है नजर से, वो आदमी कुछ और बढ़ा चढ़ा के कुछ। अब जैसे आज के डेट में हर चीज इकोसिस्टम फॉर्म कर रही है, हम्म, हर चीज। जैसे आज के डेट में अगर किसी की हैबिट रीडिंग है, तो उसका भी एक हम्म, इकोसिस्टम, ई बुक्स अवेलेबल हैं, उसके जॉनर्स हैं, लिख सकता है उस पर्टिकुलर जॉनर में, रिसर्च कर सकता है, पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन आज से अगर 500 1000 साल पहले जाओ तो रीडिंग का क्या इकोसिस्टम, किसी ने लिख दिया, किसी ने पढ़ लिया, बस खत्म। ना तो उस पे तुम अर्न कर सकते थे, ना तो तुम उस पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में एक छोटी सी चीज में तुम काफी कुछ कर सकते हो। तो हर चीज आज के डेट में इकोसिस्टम बन गई है। वीडियो मेकिंग इज इटसेल्फ इकोसिस्टम, ठीक है। I've heard that उस people say that because of fear they just do believe in God. How do you see this thing? Like fear, they believe in God. Very good topic. Like it's या very something तो fast. तो ये जो फियर है ना, आपके ओपिनियन में? हाँ. हाँ ये जो फियर है, जैसे हम्म, जैसे कोई कितना बड़ा भी वो नास्तिक है, ठीक है, वो बिलीव नहीं करता है गॉड में, और वो पूरी जिंदगी क्लेम करता है कि आई डोंट बिलीव इन दिस शिटी थिंग्स, ठीक है, आई एम इंडिपेंडेंट, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं डर तो रहेगा ही, ठीक है। अब मान लो वो फ्लाइट में बैठा है और फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो मरने ही वाला है, तो कितना बड़ा भी नास्तिक होगा ना, तो वो किसी चीज से प्रे करेगा कि भाई बचा ले, ठीक है, हे भगवान बचा ले। तो फियर के टाइम पे बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक बन जाते हैं, ठीक है। तो फियर का गॉड से अगेन It's not भाई, relatable, ना?
रिलेटेबल है नहीं भी है, यही तो बात है ना, ये इसी को तो समझना है। अगर इतनी सिंपल चीज होती तो हर लोग ऐसे हम लोग डिस्कशन नहीं मुझे कर ऐसे रहे। टॉपिक्स में बहुत अच्छा लगता है, लाइक नॉलेज शेयरिंग, ग्रुप डिस्कशन, समथिंग वेरी डिफरेंट इन तो दीस यही टाइप्स है ऑफ ना, टॉपिक। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। अब जैसे आ, जैसे इलेक्ट्रॉन को ही देख लो ना यार, गॉड छोड़ो, इलेक्ट्रॉन को ही देख लो। जब हम इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस पता करते हैं, कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, किस सब सब ऑर्बिट में है, ठीक है। ऑप्शन। तो जब हम उसको ट्रेस करते हैं तो वो पहले वहां पे प्रोबेबिलिटी रहती है, 90% प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 99% प्रोबेबिलिटी या 90% यहाँ पे रहेगा। लेकिन जैसे हम वहां पे उसको ट्रेस करते हैं ना, वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी हमने पढ़ा होगा, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एक सेकेंड। तो यही इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि ये यहाँ पे है, लेकिन जब हम उसे देख रहे हैं ना तो वो वहां पे नहीं है। लेकिन जब हम उसको वहां पे नहीं देखते हैं ना, तो वो वहां पे रहता है। देख रहे हो, मजा आ रहा है। वेरी तो अनसर्टेन। यही यही बात है ना, कहाँ इतना दूर जाने का है गॉड पे। सिंपल इलेक्ट्रॉन को ही देख लो, गॉड पार्टिकल को ही देख लो। गॉड नाम क्यों हमने दिया गॉड पार्टिकल, ठीक है। तो वो वहां पे है, जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वो वहां पे है, लेकिन जब हम वहां पे देखते हैं ना तो वो वहां पे नहीं रहता। तो यही चीज हो रही है कि हम जब बोलते हैं ना कि वो नहीं है, तो वो है इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि वो नहीं है। और जब हम कहते हैं ना कि वो है, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि वो है यहाँ पे, वो वहां पे रहता नहीं है, वो कहीं और रहता है, ठीक है। तो इसको, इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो काफी हायर कॉन्शियस कॉन्शियस वाले लोग, जो लोग हुए, ठीक है, जिनका कॉन्शियसनेस काफी हायर था, उन्होंने अब देखो, जिसकी कॉन्शियसनेस जितनी ज्यादा है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को उतना ही इजीली समझेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है ना, जिसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है वो उतने कॉम्प्लेक्स चीजों को, उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी रखता है। तो उन्होंने उस चीज को समझा, इस कॉम्प्लेक्सिटी को। और नॉर्मल लोग, तो हर लोग तो इंटेलिजेंट होता नहीं है, हर लोग की कॉन्शियसनेस चेतना इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो उसको सिंपल वे में उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, ताकि हर कोई समझ ले अपने अपने। एक नॉर्मल सी नॉर्म हाँ, दे दिए, अपने टर्म डिफाइन कर दिए। अपने अपने क्षमता से सब कोई समझ ले। तो उसको उस लेवल पे लाया और उसको बताया। वो कुछ भी हो सकता है, बोल के बताया, लिख के बताया, मीडिया कैन बी एनीथिंग। अब इसमें भी वही है ना कि स्कूल में, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हर बच्चा तो टॉपर नहीं होता, हर कोई तो सक्सेस नहीं करता। कोई ड्राइवर बनता है, कोई एमएनसी में काम करता है, कोई किसी गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पे चला जाता है, तो हर बच्चे का लेवल अलग अलग है। तो वही चीज है, वो टीचर थे, उन्होंने सिंपल करके चीजों को बताया। अब लोग तो बहुत है ना, तो कोई उसको अच्छे से समझ लेता है, कोई किसी आधा अधूरा समझता है, किसी को समझ नहीं आती है। ठीक है। और हर चीज जैसे मैं बता, इकोसिस्टम बन रही है, बिजनेस बन रहा है, बिजनेस हुआ, उसका बिजनेस एक्सपैंड करा गया, हो गया, ठीक है, करा भी गया, हो भी गया, ठीक है। क्योंकि ये इतनी इतनी इसकी जी जेनरिक पढ़ाई हम लोग करते नहीं है ना। दैट्स व्हाई वी आर सेड कि एटलीस्ट कोई भी जो शास्त्र हैं, ठीक है, उनको उठा के पढ़ो, कुछ सीखो, कुछ समझो, ठीक है, ताकि हम ज्यादा एक्यूरेटली चीजों को समझ पाए। जैसे हम बाइनरीज में चीजों को लेते हैं ना कि ये अच्छा है, वो बुरा है,
ठीक है, ये अच्छा बुरा मैं समझ गया, मैं नहीं समझा, मोदी जी अच्छे हैं बुरे हैं, बाइनरीज में चलते हैं। लेकिन बाइनरीज में दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती है कि कोई अच्छा है तो कितना अच्छा है, कोई बुरा है तो कितना बुरा है। मोदी जी मोदी जी अच्छे हैं पीएम है तो कितने अच्छे पीएम है, मोदी जी बुरे पीएम है तो कितने बुरे पीएम, ठीक है। तो यही देखो ना, ये बाइनरी में ही तो प्रॉब्लम है सारा। अब पॉलिटिक्स कोई उड़ा लो, जो बीजेपी के फेवर में है, ठीक है, तो वो हो गया भक्त। जो उसके एंटी में है तो वो एंटी नेशनल। तो इसी को ब्रेक करना है ना, इसको समझना है कि इफ मोदी जी इज डूइंग समथिंग तो वो कितना अच्छा है। जैसे नोटबंदी हुई, काफी चीजें हुई, तो वो कितना अच्छा है, और उन्होंने कुछ किया तो वो कितना बुरा है। तो इससे क्या होगा ना कि हम अपना खुद का ओपिनियन भी फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं यही सही तरीका, ठीक है, क्योंकि दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन स्पेक्ट्रम, हर चीज स्पेक्ट्रम में है। बाइनरीज में कुछ भी नहीं है, बाइनरीज में सिर्फ कंप्यूटर चलते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी बाइनरी में नहीं है, लेकिन स्टिल अभी अभी उस पे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एआई, बहुत काफी चीजें हैं बाइनरीज में, ठीक है। जो हमारा डीएनए है वो बाइनरी में है नहीं, वो 6 बिट्स में है। आई गेस 6 या 9 है, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो हमें लग रहा है कि दिस थिंग इज बाइनरी, हमने उनको नेमिंग कन्वेंशन दे दिया। दिस इज कोल्ड, दिस इज वार्म, ठीक है, दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके डीप में जाएंगे, फंडामेंटल लेवल पे जाएंगे, तो वहां भी चीजें कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, ठीक है। हर चीज वाइब्रेशन है, यू मी, हर चीज, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। एंड वाइब्रेशन डोंट एग्जिस्ट इन बाइनरी, वाइब्रेशन का कोई बाइनरी नहीं होता, ठीक है। अगेन वाइब्रेशन का स्पेक्ट्रम होता है, तो उसके अंदर भी घुसोगे तो तुम्हें वही मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो यही चीज है, इफ यू बिलीव इन गॉड एंड यू डोंट बिलीव इन गॉड, this can't exist, ठीक है। if you say that you are believing God, how true you are, and if you say you don't believe in God, again how true or false you are। लेकिन हम अपने ओपिनियन बस इसी बाइनरी में फॉर्म करते हैं, तभी तो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स है होती या हैं। नहीं है, सिर्फ दो टर्म्स में। अब तो हम हमारे साथ प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है। अब पीपल हु से दैट दे बिलीव इन गॉड, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है क्या? उनके लाइफ उठा के देखो, उनके भी लगे पड़े हैं लाइफ में हम्म। दिक्कतें, प्रॉब्लम। और जिनको उठा लो जो भी कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, इनके भी लगे पड़े हैं। भाई दोनों का तो वही हाल है, दोनों को बीमारियां हो रही हैं, दोनों भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों को पढ़ना पड़ता है, दोनों को कमाना पड़ता है, दोनों को खाना पड़ता है। बस एक चीज ये हो सकती है कि जो हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, जो इन चीजों को अच्छे से हमें समझा कर गए, तो इससे हम अपनी हम्म। लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ये एक हो सकता है, ठीक है, नो डाउट। इसके पीछे भी रीजन ये है जितना कि ज्यादा जैसे, कॉम्प्लेक्स को हम समझेंगे उतना हाँ ज्यादा वेल हाँ, इट्स नॉट अबाउट गॉड, इजी जो हो भी जाए। चीज को हम जितना समझेंगे नॉलेज लेंगे तो हमारी लाइफ हम्म। बेटर हो जाती है। अब हम्म। जैसे तुम देखना कि जो पीपल हु बिलीव इन गॉड, ठीक है, हम्म। उनका कॉन्फिडेंस लेवल एज कम्पेयर टू पीपल डोंट बिलीव इन गॉड थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है। ये देखने को मिलेगा, एक्सेप्शंस होते हैं, बट I know there's very इन जेनरिक वो exception. होता है। तो वही है, वो जितनी चीज, जितना ज्यादा तुम समझोगे, जितना ज्यादा नॉलेज मैं तो करोगे, ऐसे तुम्हारी लाइफ उतनी बेटर होगी। I just relate like I believe in myself first of all. I'm very self-obsessed यू type of person. यू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज गॉड। नहीं, और अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे रिलीजन एंड ऑल, सो स्लाइटली आई एम आल्सो, मतलब मैं भी मजबूर, लाइक आई जस्ट आई मतलब मैं मानता हूँ, लाइक आई जस्ट यूजली देयर इज समथिंग, देयर इज समवन फॉर यू, वो तुम ही हो, बट देयर इज समवन। देयर इज नो वन फॉर यू, यू योर सेल्फ आर देयर यस, फॉर यू, वही तो मैं बता रहा हूँ, यू आर ठीक है। रिलेटिंग टू योरसेल्फ, मतलब मेरे टर्म्स में आई कैन जस्ट पुट दिस। यस,
यस, अब यू आर वेरी क्लोज, ठीक है। यू योरसेल्फ आर देयर फॉर यू, ठीक है, उसके अलावा देयर इज नो वन Right, बट right. यू योरसेल्फ, so you yourself can relate to her, and that is why it is said that God is inside you. अपन अपन ही भगवान। अपन ही भगवान। तो आप मतलब प्रेयर्स करते हो, लाइक पूजा करते हो? मैंने तो कभी आपको देखा नहीं, मतलब तभी लाइक यू डू। पहले करता था बचपन में, फिर पता लगा प्रेयर करो ना करो वही होना है, ठीक है, वही होना है, ठीक है। जो लिखा है, जो लिखा नहीं नहीं, है लिखा इस लिखा का कुछ नहीं है। लिखा हुए का कुछ नहीं है, ये दैट्स ऑल प्रोजेक्शन। people फ्यूचर usually इज, name this kind of एक्चुअली things. फ्यूचर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। Right, right. I also जैसे get to this. तुम अभी प्रेजेंट में जो करोगे उसी का प्रोजेक्शन जो होगा ना, हमने उसको एक वोकैबुलरी दे दी है, वोकैब दे दिया, वर्ड दे दिया, दैट इज फ्यूचर। तुम अभी मुझे पढ़ोगे, भी लगता है कि कोई तुम्हारे अगर साथ ये अच्छा टर्म होगा। तुम ऐसे बैठे रहोगे, सोए रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो वो प्रोजेक्शन है ना, वो प्रेजेंट का ही तो प्रोजेक्शन है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है दिस इज, ये जो टर्म आया मुझे लगता है कि नेगेटिव टर्म है, इफ आई एम नॉट कौन सा रॉन्ग, टर्म? कि समवन इज सेइंग जो लिखा है वही होगा एंड नॉट ट्राइंग, तो इट ये कैन कम। ये देखो, ये इसका इसका भी रीजन है, एवरीथिंग हैज अ रीजन। क्या है ना ऑब्वियसली। कि हम अपनी मिस्टेक्स जल्दी मानने को रेडी नहीं होते, ठीक है। हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जिसपे सारा ब्लेम डाल दो, क्योंकि हम उस चीज से इतना डरे होते हैं ना, इतना डरे होते हैं हम उस चीज का, उसको फेस नहीं कर फेस। सकते हम, सब कॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी, ठीक है। तो हमें कुछ चाहिए होता है जिसपे सारा डाल दो। अब किसी के साथ बुरा हुआ है ना, हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ उसने ये करी थी इसीलिए उसके साथ बुरा हुआ, या फिर उसके अगल बगल के लोग ने गलती करी थी इसीलिए हुआ। हम हमें तो डर है तो हम सीधा कहेंगे भगवान की मर्जी थी इसीलिए उसके साथ बुरा हुआ। अरे भैया तुम कौन से दलाल हो जो तुम्हें पता लग गया किसकी मर्जी, भगवान की मर्जी, ठीक है। तो हम, वो ब्लेम गेम है, ये जो लिखा है ना, दिस इज अ ब्लेम गेम। क्या नेगेटिव चीज। कौन लिखा है किसी ने देखा नहीं है, बस हाँ लिखा है, ठीक है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, लिखा है कहाँ लिखा है, अच्छा, ये व्हाट यू किसी से कागज लाइक, पे लिखा है व्हाट यू या से किसी ने लाइक, सो प्रेडिक्ट कर दिया है। हाँ, पीपल से कि if you believe in God, is this important for good values like, in ourselves? मतलब कुछ values मिलता है इससे, मतलब if you believe in someone, like if you believe in yourself, if you see like this, good एक बात values. बताओ, यू यू एंड मी आर ब्रीदिंग, ठीक है, सांस ले रहे हैं हम। हाँ। अगर तुम हवा पे बिलीव करना बंद कर दो, हम्म, वो अलग बात है, कर नहीं पाओगे बिलीव, लेकिन लेट हम्म, सपोज तुम बिलीव करना बंद कर दो, तो क्या हम्म। सांस नहीं ले पाओगे? ले पाओगे ना। पहला चैलेंज तो यही आएगा कि बिलीव करना बंद नहीं कर पाओगे, हम्म, ठीक है। लेकिन हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली कि तुम कर लेते हो, तुम्हारे पास है कैपेसिटी। हम्म। यू डोंट बिलीव इन एयर, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम सांस लेना बंद कर दोगे, तो लेते रहोगे ना। Being from the वही science चीज है, background, तो वही चीज है, यू इफ यू, पहली बात की, यू कांट स्टॉप बिलीविंग इन गॉड, गॉड इज ट्रूथ, ठीक है। अब जैसे ये ग्लास है, ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ। अब मैं बिलीव करूं ना करूं, ट्रूथ चेंज नहीं होने वाला, सच fact. सच ही रहेगा, सच सच ही रहता है, ठीक है। तो गॉड जो, वो सच्चाई है, देयर इज नो डिफरेंस इन ट्रूथ एंड गॉड। तो बिलीव करो ना करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि
if you start acquiring knowledge of that, your हम्म, life will enhance. अब जैसे ये ग्लास है, कैसे बना, कहाँ ये बना, तो फिर कोई भी चीज पे लागू होता है ना. इफ हर यू चीज पे लागू होती है, तो दैट इज गॉड ना. हर चीज पे लागू होती है ये. in your दैट terms इज you गॉड can ना. say belief is another name of God. If you बिलीफ इज believe, नॉट, you अगर actually getting knowledge. You are just बिलीफ इज acquiring नॉट, and going for it. सॉरी, कहने का मतलब कि अगर आप मतलब बिलीव कर रहे हो, लाइक, तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि if you believe then actually you are into it and आप gain कर रहे knowledge or you are exploring the things by believing. और मतलब द रीजन, आप देखो, द क्या रीजन रहेगा. व्हाई यू आर बिलीविंग इज गॉड. हम्म, ठीक है. अब यही है कि द नॉलेज यू आर एक्वायरिंग फॉर योर सेल्फ. हम्म. And the more you acquire knowledge, more better you grow. And where Very is God? simple terms. And where Very is God? simple. God is inside you only. ठीक है. So that's all for the podcast. But above from this, the conclusion, क्या आप निकालना चाहते हो? Like usually, what will be the conclusion of this topic? Like you already told. कंक्लूजन यही है, काम करते रहो. हम्म, ठीक है. और आगे बढ़ते रहो. ठीक है. इस पे बिलीव करें ना करें, क्या करें, भाई काम करो, आगे बढ़ो. ठीक है. और रही बात कि हमें अगर फिर भी जबरदस्ती जानना है कि क्या हमें इससे बेनिफिट होगा नहीं होगा, तो यू कैन डू वन थिंग, कि एक पेन पेपर लो. ठीक है. बीच से एक लाइन बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड लिखो वीक 1. ठीक है. आई बिलीव इन गॉड. ठीक है. और उस एक वीक में ना, उन 7 डेज में तुम सारी चीजें करो अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन. पूजा पाठ, ठीक है, प्रेयर्स, फिर सारे जो चीजें होती हैं सब कुछ करो, बिलीव करो. और तुम देखो कि उस वीक में तुम्हारा कितना प्रोग्रेस हुआ है. ठीक है. कितना तुमने आगे ग्रो करा. ठीक है. अब सेकेंड वीक ले लो, I'm जिसमें gonna try. जिसमें यू डोंट बिलीव इन गॉड. ठीक है. तुम अपने मर्जी से चलो. तुम जैसे जैसे एक नास्तिक की तरह वैसे चलो. और उस वीक का प्रोग्रेस देखो कि तुमने कितना ग्रो किया है. ठीक है. और दोनों में कंपेयर करो कि दोनों वीक में ज्यादा तुम्हारा प्रोग्रेस जो है किस वीक में हुआ है. इन वीक विच यू बिलीव इन गॉड, उसमें अगर ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है तो उसको फॉलो करो लाइफ टाइम. एंड जहाँ पे द वीक वेयर यू डोंट बिलीव इन गॉड, उसमें ज्यादा अगर तुम्हारी तरक्की हुई है, उसको फॉलो करो. ठीक है. बस मुद्दा ये है कि यू शुड ग्रो ऑलवेज, यू शुड वर्क ऑलवेज, यू शुड ग्रो ऑलवेज. ठीक है. That's the point. और ऐसे ना वैसे करके ग्रो करना है. ठीक है. और मजे की बात यह है कि दोनों में गॉड की मर्जी है. ठीक है. द रीजन वाई यू आर ग्रोइंग, दैट इज गॉड. Reason why I'm not going, that is also God. Or not. दैट इज ऑल्सो गॉड. इतना आसान नहीं है समझना. ये बात तो है. It was really nice talking to you. Like for more videos, we will be going through it. Let's see how it takes. We have started the podcast series, and after all, singing and all, we went to that music videos, recording the series, and after, let's see how it goes. नए टॉपिक, Yes. कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करना very nice for communication, for group discussion, brainstorming. It's very nice. Like why I just get to know about the people, learning about the new things.
Yeah. मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं, it's something which I feel, right? If I know, if I don't do this, so I feel और like एक very चीज और है ना, एक Hmm. चीज और है, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि Hmm. वी ऑलवेज से कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. Hmm. द मोर एप्रोप्रिएट सेंटेंस और वर्ड What? शुड बी कि जो होता है वो स्टेबल होने के लिए होता है. ठीक है, केमिस्ट्री से लेकर हर चीज स्टेबल हो रही है, स्टेबल होना चाहती है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसको चुल मची होती है स्टेबल होने की, कहीं से बोरो कर लेगा, कहीं से वाले इलेक्ट्रॉन. Typical Desi engineer style. हाँ, वो स्टेबल होगा. ये नेचर भी स्टेबल हो रहा है. ठीक है, हर चीज स्टेबल होनी चाह रही है. किसी को बीमारी हो गई, उसकी डेथ हो गई, वो स्टेबल होना चाह. ठीक है, नेचर जो है वो स्टेबल हो रहा है. समझ रहे हो? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, Very deep inside the meaning, very complex to learn. इट्स This is नॉट something. कॉम्प्लेक्स, इट्स अ परसेप्शन. I feel what? इट्स परसेप्शन. हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, क्योंकि सोए सोए तो कुछ होने वाला नहीं. ये बात तो है. सोने Obviously. वाले को तो एबीसीडी ना समझ में आए, तो उसके लिए एबीसीडी कॉम्प्लेक्स है. हम्म. Was very nice. Going to this controversial. If we talk in detail, it will go very controversial, right? Without wasting any. कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ. एवरीथिंग इज बिजनेस राइट नाउ. I know it's kind of business you can relate. Like I can also say same it goes like business. और जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है ना, Hmm. वो बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं. लाइक आवर पेरेंट्स भोले वाले, उनको तो बिजनेस से कोई मतलब नहीं है ना, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, हम मंदिर जाएंगे तो गेट के बाहर से सामान तो खरीदेंगे ना, दूध खरीदेंगे, गंगा जल खरीदेंगे, खरीद तो रहे हैं ना. इमोशनलेस है सारी चीजें. I can say this term very famous. This is business. This is business. एक वो मीम पता नहीं आता था, उसमें बोला this is business. मुझे भी लगता है कभी कभार, but truly now I never trust in anything like which God only now. I can do partially say point, but I cannot trust like completely. I cannot believe what people say, and I can believe like somehow I can believe in which I feel, which I practically saw. You don't need to believe in what people say. You need to believe in what great people said. क्योंकि उन्होंने किसी एक्सटेंट तक उस चीजों को समझा है, तो उनको समझने की जरूरत है. लोग क्या समझ रहे हैं उसको समझने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. समझ रहे हो? I'm getting you. अब चुन्नू मुन्नू क्या समझ रहा है उसको हम समझ के क्या करें भाई. लेकिन हाँ, अगर किसी का कॉन्शियसनेस ग्रेट है, इंटेलिजेंस है, उन्होंने कुछ चीज समझ ली, तो उसको समझने में हमारा फायदा हो. तो यू डोंट नीड बिलीव इन व्हाट पीपल से, लेट देम से. It can be not like. So this was the last thing of the podcast. It's already Yes. late, and after Yes. the weekend, But we are there. but it's never too late. It's always never too late to start. I know this. It's never too late. After this podcast, I'm gonna have a meeting with him. Okay, I'm gonna have a meeting with him, discussing about this singing and all. What should be the next on this channel?
and also he has supported me in every form, not only the passion and all, but he's always there to me support. So I just love this kind of people, and obviously he is my one of the favorite seniors. I would like to mention Hmm. you. So Thank you very much. I've got to learn many things which I never expected things to go, but it was very good, nice experience. Thank you This is so much. also a never-ending process. Yes, it will be. It will be. Yes. Thank you so much for coming here. And let's see in future if we get something new. We'll again come collaborate soon, right? Yeah, with some great topics. Yes, obviously, yeah. So let's see. Thank you so much. Please like and subscribe to my channel. If you feel like something is different and it's very encouraging, curious things coming up with this channel, you can completely share it to your friends and families. And thank you so much for watching this live. Thank you.